हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, यानी आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो मनोज यादव आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ के वो हैं संजय चंदर, लेकिन वो 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उनका स्थान कौन लेंगे? मनोज यादव लेंगे। मनोज यादव की बात करें तो वह 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति के द्वारा कुछ और नियुक्तियां की गई हैं, जैसे सफी एहसन रिजवी को एनडीआरएफ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में राजेश प्रधान की नियुक्ति भी की गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल की, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। इसको रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत आरपीएफ के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संबंधित अपराधों से बचाने का कार्य है, यानी कि इसका काम है रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना और जो भी रेलवे में जो अपराध होते हैं उससे बचाना इसका कार्य है। इसके पास तलाशी करने, गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने की शक्ति है। और याद रखिएगा, कुछ समय पहले आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। इसके अंतर्गत ये चेक किया जाता था कि कोई भी अनलीगल सामान तो नहीं है रेलवे में। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है दोस्तों? अनिल कुमार लाहौटी। बात आई है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बना है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? तो मध्य रेलवे जोन ने। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको सर्च करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अभी ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 19 जुलाई 2023 को ग्रामीण आवास परियोजना या योजना की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। दोस्तों, इस योजना का लाभ उन ग्रामीण लोगों को मिलेगा जो कि गरीब हैं और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है या किसी भी कारण से उस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ भी अभी हाल ही में मिला था। रायपुर में पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव भी मनाया गया था। नागरिक सेवाओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में मितान योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में फॉरेस्ट लाइब्रेरी का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने हैं वी श्रीनिवास राव। यहाँ पर बात आई है राज्य की योजना की।
तो कुछ राज्यों की योजनाएं भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की योजना जरूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये योजनाएं मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। और इसके अलावा याद रखिएगा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड से रिलेटेड है, नंदन कानन योजना राजस्थान से, अरुणोदय 2.0 योजना असम से, स्टाइपेंड योजना केरल से, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा से, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार से, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अंशुमन झिंगरन। कौन बने हैं दोस्तों? अंशुमन झिंगरन। तो नवी मुंबई के रहने वाले हैं 18 साल के ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन। तो उन्होंने अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार किया है और वो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। उनकी जो उम्र है वो है 18 साल 125 दिन। तो 18 साल 125 दिन की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। कुछ और उपलब्धियां हैं दोस्तों, जैसे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मेहर सेन। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है भारत और एशिया की? तो वो है आरती साहा। नॉर्थ चैनल की बात करें तो दोस्तों यह यूनाइटेड किंगडम के पास है। ये यूनाइटेड किंगडम में जो नॉर्थ आयरलैंड आता है और जो स्कॉटलैंड आता है, इन दोनों के बीच ही स्थित है नॉर्थ चैनल। तो इसी को पार किया है अभी हाल ही में अंशुमन झिंगरन ने। दोस्तों यहाँ पर प्रथम की बात आई है तो कुछ जीके से रिलेटेड प्रथम पुरुष की बात कर लेते हैं। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भारत के? तो वो है जनरल बिपिन रावत। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय थल सेना के सेनापति कौन थे? के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल कौन थे पहले? तो H.F.J. मोनेक्सॉ। अंतरिक्ष यात्री कौन थे पहले भारत के? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और पहले ICS कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले कौन है? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सुनीता अग्रवाल बनी है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में 4 नए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अभी जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सभी उच्च न्यायालयों में एकमात्र महिला है सुनीता अग्रवाल, जो कि किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा न्यायमूर्ति आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये की गई हैं अभी हाल ही में नियुक्तियां। दोस्तों अब हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो होती है 62 साल। और दोस्तों उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित को अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में। तो आयुष मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का एक सम्मेलन आयोजित किया है और इस सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मजबूत करने का वादा किया गया है। बात आई है आसियान की, तो आसियान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर।
थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका बॉम्मन को। किसे बनाया गया दोस्तों? बॉम्मन को। ये आप देख सकते हैं, ये है बॉम्मन, जो कि एक प्रकार का हाथी है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। तो उनके द्वारा चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का अनावरण किया गया है। और ये जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है 2023 की, ये चेन्नई में आयोजित की जानी है। शुभंकर का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? बॉम्मन है। और दोस्तों, इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 3 से 12 अगस्त 2023 तक किया जाएगा तमिलनाडु में। कुछ प्रमुख खेलों के शुभंकर भी डिस्कस करते हैं, जैसे 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में होना है, उसका शुभंकर है मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में हुए थे गुजरात में, उसका शुभंकर था साबज। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना है, तो इसका शुभंकर है तजुनी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो शुभंकर है वो है बीरा, जो कि एक चीता है। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का जो शुभंकर था वो था लाइव। और दोस्तों, जो 22वां फीफा विश्व कप था 2022 का, ये कतर में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो शुभंकर था वो था एभा। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, उसका जो शुभंकर था वो था पेरी, जो कि एक बुल था। 19वें एशियाई खेल 2022 का जो शुभंकर था वो था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? आंसर है इसका जापान। तो अभी हाल ही में इंडिया और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। तो भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए एक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते में सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण अनुसंधान और प्रतिभा विकास को शामिल किया गया है। अब बात आई है यहाँ पर सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। चालक जैसे तांबा हो गया और अचालक जैसे कांच। तो दोस्तों, इन बीच की जो स्थिति होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर को हम ये बोल सकते हैं, ना तो वो पूरी तरह से चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से कुचालक होते हैं। तो इसके जो बीच की स्थिति होती है उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलिनियम और आर्सेनाइड। ये सभी सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं। विज्ञान की जिस शाखा में अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर का अध्ययन किया जाता है उसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ उपकरण देख पा रहे होंगे, जिसमें कैपेसिटर है, डायोड है और आईसी चिप है। ये सभी किससे बने होते हैं? तो ये सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपके मोबाइल की चिप है या फिर कंप्यूटर की चिप है या फिर टीवी में यूज की जाने वाली जो चिप है, तो उसमें किसका उपयोग किया जा रहा है? उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। तो उन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने की उपलब्धि को हासिल किया है। इससे पहले यह उपलब्धि उन्हीं के देश के जेम्स एंडरसन के पास थी। वो भी एक तेज गेंदबाज थे। तो उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट लिए हैं। और उनके नाम अभी वर्तमान में अगर हम बात करें जेम्स एंडरसन के नाम, तो कितने विकेट हैं टेस्ट में? 689 विकेट हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना जो डेब्यू है वो 2007 में किया था। स्पोर्ट्स की बात आई है तो हाल ही में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कार्लोस अलकराज ने पहला विंबलडन का खिताब अभी हाल ही में जीता है। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने भी दोस्तों ऑन्स जाब्योर को हरा करके पहला विंबलडन का खिताब अभी हाल ही में जीता है। आधव अर्जुन को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है और अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और ये चयन समिति जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को जैम के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इसका कोयला मंत्रालय को। किस मंत्रालय को दोस्तों? कोयला मंत्रालय को। जैम का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो दोस्तों ये जो जैम है यह एक ऐसा ऑनलाइन बाजार है जिसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में जैम के माध्यम से ई खरीद में अपनी उपलब्धियों के लिए कोयला मंत्रालय को सम्मानित किया है। तो कोयला मंत्रालय को वेस्ट एंगेजमेंट की श्रेणी में सम्मानित किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार की श्रेणी में सम्मानित किया गया है और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। तो ये इसकी थीम है 2023 की। दोस्तों मस्तिष्क रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब हम करेंगे कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक क्या है? 118। एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? थलप्पिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात। डॉक्टर ओम प्रकाश कोल द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। टाटा सन्स किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? यूके में। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। जून तिमाही में भारत के कुल ऑयल मिल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 19% की वृद्धि हुई है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की कुछ प्रमुख नदियां और उनकी उद्गम स्थल को। दोस्तों जैसे नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अमेजन नदी ब्राजील में है और इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है जो कि पेरू में है। वोल्गा नदी रसिया में है, वोल्गाई पर्वत से इसका उद्गम होता है। राइन नदी जर्मनी में है, आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है। डैन्यूब नदी जर्मनी सहित 5 देशों में है और इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। सीन नदी फ्रांस में है और ये मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। पो नदी इटली में है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। टाइबर नदी इटली में है और ये एपेनाइन्स पर्वत से निकलती है। तो दोस्तों ये हैं विश्व की प्रमुख नदियां। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राकेश पाल। तो लगभग सभी ने इसका आंसर राकेश पाल दिया है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में एक कमेंट आया था और इसमें यह कहा गया था कि सर आपने जो ये क्लास इसमें टाइम मैनेज बहुत किया है। तो हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि आपको कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध कराना, नए डाटा उपलब्ध कराना, जिससे आप कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो भी सुझाव रहें वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। अगर संभव होगा तो उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी है और आपको इस क्लास में पढ़ना है, डेली आना है यहाँ पर, तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। चलिए आज का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।